कराची में मुसलसल चौथे रोज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आज भी कई इलाकों में तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। इस वक्त भी पूरे शहर पर बादल छाए हैं। मलीर काला बोर्ड, मलीर सिटी, कायदाबाद और शारा फैसल पर तेज बारिश हुई। मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद जाने वाली सड़क का एक ट्रैक बंद हो गया। बारिश का पानी गलियों और दुकानों में दाखिल हो गया। शारा फैसल, सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन और महमूदाबाद में भी बादल बरसे। बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम ताहाल कराची में मौजूद है। आज शाम मजीद तेज बारिश का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर जमा है। कराची में आज सुबह से होने वाली तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त कयूमाबाद एक्सप्रेस वे पर क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं साजिद आवान से। साजिद, कहिएगा बारिश के बाद की सूरत हाल कैसी है अभी? जिस वक्त कयूमाबाद से बरास्ता कयूमाबाद एक्सप्रेस वे अगर हम बलोच कॉलोनी की जानिब जाते हैं तो इस पैच पर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्लो मूव कर रहा है और इसकी वजूहात यही है कि बरसाती पानी जो है वो बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन मज़र दिखाएंगे कि इस वक्त ये कयूमाबाद एक्सप्रेस वे है जो कि बलोच कॉलोनी की जानिब ये ट्रैफिक जारी है, लेकिन यहाँ पर बरसाती पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान भी पहुंच रहा है। पैदल चलने वाले अफराद जो हैं उन्हें रोड क्रॉस करने में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर ये ट्रैक जो है वो भरने की दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर जो कोरंगी नदी है वो इस वक्त पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। यहाँ पर जो सड़क है कॉजवे की वो बंद कर दी गई है ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त पानी का रेला गुजर रहा है जो कि लियारी नदी में दाखिल हो रहा है और लियारी नदी भी इस वक्त पानी की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ के जो नाले हैं वो अब ओवरफ्लो होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से निकासी का काम जो है वो नहीं हो सकता और यहाँ पर पानी अब सड़कों पर ही मौजूद है। कयूमाबाद के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर गलियों में भी इस वक्त पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ना ही कोई गवर्नमेंट के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, ना ही दीगर जो इदारे हैं जो ज़िले इंतज़ामिया है वो काम करते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ट्रैफिक जो है वो स्टक है, ट्रैफिक पुलिस का भी नामो निशान दूर दूर तक नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ट्रैफिक को निकालने के लिए उसकी फ़्लो को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। साजिद आवान अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। महकमे मौसमियात ने आज शाम की बात कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कम होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमे मौसमियात से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि आइंदा 2 से 3 रोज सिंध के मुख्तलिफ अजला में दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। मुसलसल बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है, जबकि नौशहर फेरोज, सांगढ़, सक्खर, खैरपुर और घोटकी में भी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने कश्मोर, थरपारकर और मीरपुर खास में भी बारिश की पेशगोई की है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में मानसून बारिश के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुलशन हदीद और गडाप में सड़कों गलियों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया है। पानी की मौजूदगी की वजह से काम करने में दुश्वारी का सामना है। जेकब लाइन में केबल सतह ज़मीन के ऊपर होने की इत्तलात पर बरवक्त कार्रवाई करके ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिया। बारिश के दौरान 1900 फीडर्स में से तकरीबन 150 फीडर्स मुतासर हुए थे। बदीन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे थे। बदीन में मूसलाधार बारिश के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मानसून बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल हो रही हैं। 12 जुलाई तक रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, फैसलाबाद, लोहार डिवीजन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA का कहना है मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गुजरांवाला डिवीजन के नदी नालों में भी तूग़यानी आ सकती है। तर्जुमान PDMA ने मरी में लैंड स्लाइडिंग के खतरे से भी खबरदार किया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी अलग सुबह मूसलाधार बारिश हुई। 4 बजे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला 5:30 बजे तक जारी रहा। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नालालई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सेक्टर H13 में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश से गलियां पानी में डूब गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक घरों की बेसमेंट में पानी दाखिल हो गया, जिससे बेसमेंट में रखा गया सामान खराब हो गया।
कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने पीडीएम में बलोचिस्तान का दौरा किया है। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर क्वेटा ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए सूबाई इंतजामिया और पीडीएम के साथ भरपूर ताउन का अज़्म जाहिर किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर क्वेटा ने इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम इदारों के इक़दामात को भी सराहा। पाक बहरिया हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलोचिस्तान के दूर दराज साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वंदर में सैलाबी पानी में फंसे दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाए गए। पाक बहरिया ने मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जहाँ लोगों को इलाज और अद्वियात की सहूलतें फराहम की गईं। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक श्रीलंका में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन कल प्लान के मुताबिक होगा। कर्फ्यू लगने के बायस कोलंबो में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस नहीं कर रही। कौमी क्रिकेट टीम को तसल्ली बख्श सिक्योरिटी दी गई है। पीसीबी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से मुसलसल राब्ते में है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इज्तनाब करता हूँ। इमरान न्याज़ी की सियासत नफरत को फ़रोग़ दे रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर पहले भी हमला किया गया, गोली आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है। मुआशरे में नफरत और इंतहा पसंदी का जहर तेज़ी से फैल रहा है। इस जहर को रोका ना गया तो पाकिस्तान भी लबनान की तरह खाना जंगी का शिकार हो सकता है। अफराद जिसमें ख़वातीन और बच्चों को आगे किया गया और हुल्लड़बाजी कराई गई, मैंने इस कानूनी कार्रवाई से इज्तनाब का फ़ैसला किया है। ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी और मज़म्मत न की तो हम लबनान की तरह खाना जंगी का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई के जो हमदर्द हैं कि वो ठंडे दिल और दिमाग के साथ सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस जज्बे के तहत अपने लीडर से मोहब्बत का हक अदा करने के लिए ऐसी जहालत पे मबनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका लीडर उनसे कितना मुखलिस है, जो अपनी अनापरस्ती और अपने सियासी एजेंडे के लिए उन्हें इस्तेमाल करके उनसे इस तरह के नामुनासिब रवैये और शर्मनाक रवैयों का कॉन्डक्ट करवा रहा है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी अशराफिया की ज़मीनी हकीकतों से दूरी की गवाही है। लोग आपके खिलाफ हैं क्योंकि आप उनका सियासी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही समाजी इस्तेहकाम मुमकिन है। ये निज़ाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता। आप इलेक्शन कराएं। मुस्लिम लीग काफ ने साफ और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासी इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सियासी नाराज़ी सियासतदानों में रहनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। जो कामयाब हो उसे मान लेना चाहिए। चौधरी शुजात ने मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। क्या कभी देखा कि मैंने या परवेज़ इलाही ने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिया हो? इलेक्शन हो रहा है वहाँ लाहौर में, तो लाहौर में बाकी सूबे पंजाब में तो होगा इंशाल्लाह। फेयर होना चाहिए, जो कामयाब हो मान लेना चाहिए। तो ज़ातियात जो है वो एक अलग चीज़ है। कोई ज़ातियात ना, मैं आपको ये बता दूँ कि आज तक आपने देखा है कि मैंने चौधरी परवेज़ के खिलाफ बयान दिया या चौधरी परवेज़ ने मेरे खिलाफ बयान दिया। सियालकोट में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। आसमान पर काले बादलों का राज है। बारिश से जल थल एक हो गया। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रह सकता है। टेक्सला में बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी आ गई है। टेक्सला की धमरा नदी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। टेक्सला और हरीपुर को मिलाने वाली शाहरा की ज़ेर तामीर पुल भी बह गया है। हब में शदीद बारिश से शहर तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया। बारिश के बाद हब की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हब में निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में मुसलसल चौथे रोज़ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद ज़िला जुनूबी में मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा है। बात करेंगे साजिद आवान से। साजिद, ज़िला जुनूबी के कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं बारिश से? जी देखिए, इस वक्त ज़िला जुनूबी के पोश इलाके कहे जाएं या दीगर गुंजानाबाद इलाके कहे जाएं, तमाम ही मकामात पर इस वक्त घुटनों घुटनों पानी जमा हो चुका है।
सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जहां कारोबारी हजरात सख्त परेशान हैं, वहीं सड़क से गुजरने वाले शख्स जो है वो हर शख्स जो है वो परेशान नजर आता है। और उसकी वजूहत यही है कि सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं, निकासी आब नहीं हो सकी। आई चंडीगढ़ रोड, कपड़ा मार्केट, खारादर, मीठादर और डिफेंस के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है और गुजरने वाले लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो नमाजी हजरात हैं जो कि मसाजिद में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अमल इस वक्त है। कई गाड़ियां हमने देखी कि सड़क पर बंद हो चुकी हैं। कारोबारी मुआशी हब है कराची, तो उसका जो मेन मरकज है ओल्ड सिटी एरिया, वहां पर इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा पानी जमा हो चुका है। गलियां जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ईद कुर्बान पर जो कुर्बानी के जानवर लाए गए, उन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां जो है वो डूब चुकी हैं पानी में। ठीक है, यानी सूरत हाल खासी खराब दिखाई दे रही है। साजिद अवान अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। जिला कला अब्दुल्ला में चिनार डैम और माकूकच डैम टूटने से दरियाए ताशरबात में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। सैलाब के बायस चिनार से लेकर दोबंदी तक 50% बागात पानी में डूब गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और हसन नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी उनके हमरा नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी रह गया। बड़ों के साथ बच्चे भी कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत कर रहे हैं। इस्लामाबाद से अरीशा सगीर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में इन दिनों कुर्बानी के जानवरों की खूब पजीराई हो रही है। कोई बैल की आओ भगत कर रहा है तो कोई बकरे की खूब खातिर तवाज़ो कर रहा है। बच्चों का इन दिनों जानवरों के साथ बेहतरीन वक्त गुजर रहा है, तभी जानवर भी नन्हे बच्चों के साथ मानूस नजर आते हैं। अपने बकरे कुर्बान कर सकते हो। जब हम इससे दूर जाते हैं ये अकेला हो जाता है, फिर ये हमें वाजे मारता है। मैं अपने बकरे को कुर्बान नहीं कर सकती, बहुत प्यार करती। हम इसको एक हफ्ता पहले लेकर आए हैं, मेरी और इसकी सही पक्की वाली दोस्ती हो गई है। नन्हे बच्चे मेहमान जानवरों की खूब खातिर मदारत कर रहे हैं। कहते हैं कि वो इन यादगार लम्हात को कभी नहीं भूलेंगे। नन्हे बच्चों की जानवरों से मोहब्बत, लेकिन बच्चों का कहना है कि वो इनके दूर जाने से उदास तो जरूर होंगे, लेकिन कुर्बानी नाम ही अपनी मनपसंद चीज़ अल्लाह की राह में देने का है। कैमरा पर्सन अनिला नज़ीर के साथ अरीशा सगीर, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान पर छुरियों और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। इस बारे में बताएंगी फातिमा नाज़र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के रामदास बाजार में, जो कि चाकू छुरियों की फरोख्त और उनको धार लगाने के हवाले से एक बड़ा मरकज समझा जाता है। यहाँ पर कारीगरों के पास इस वक्त सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, हमसे बात करने का भी उनको ख़ास मौका नहीं मिल रहा है। तो जो रेट्स उन्होंने हमें दिए हैं वो कुछ यूँ हैं कि अगर आपने नई चाकू छुरी ख़रीदनी है तो 200 रुपये से लेके 2500 रुपये तक यहाँ पर कुल्हाड़ी, तब्बर, टोका वगैरह दस्तयाब हैं। लेकिन चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है, इसलिए कोशिश लोग यही कर रहे हैं कि अपने घरों से पुरानी चाकू छुरी और लेकर आएँ और उनको धार लगवाएं। तो धार लगाने की कीमत भी छुरी की यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक वसूल की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इन कारीगरों के हवाले से, तो इनका एक शिकवा ये भी है कि लोड शेडिंग की वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को मायूस ना जाने दें। तो पेशावर के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में इस वक्त हमें शहरी अपनी छुरियों को या तो धार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नए चाकू छुरी की खरीदो फरोख्त में बकरा ईद की मुनासबत से मसरूफ़ हैं। कराची में ईद कुर्बान के मौके पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 180 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। इस बारे में बताएंगे आतिफ हुसैन। कराची में ईद कुर्बान की आमद से पहले सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्याज की फ़ी किलो कीमत जो है वो बढ़कर 80 रुपये किलो हो गई है। आलू की कीमत 55 रुपये किलो तक पहुंच गई है। टमाटर जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसकी कीमत में, और 120 से 180 रुपये किलो तक टमाटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर दीगर हरे मसाले की बात करें तो हरे धनिया और पुदीने की गड्डी जो कि तकरीबन 10 रुपये तक की मिल जाया करती थी अब से 2 हफ्ते पहले तक, अब वो तकरीबन 25 रुपये की मिल रही है। हरी मिर्च हर साइज़ की जो है वो उसकी कीमतों में भी तकरीबन 15 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है। ताजरों का ये कहना है कि जो सब्ज़ी मंडी के आड़ती हैं उन्होंने अचानक बारिश को जवाज़ बनाकर कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से वो महंगी सब्ज़ी बेचने पर मजबूर हैं। गोश्त की कीमतों में कमी हुई है, ताहम जो सब्ज़ी की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और शहरी बहुत बुरी तरह मुतासर नज़र आते हैं तमाम तर महंगाई से। जी।
मुल्तान में छुरियां चाकू बनाने वालों की चांदी हो गई है। ईद कुर्बान की वजह से नई छुरी की कीमत 100 रुपए से 1000 रुपए तक पहुंच गई है, बता रहे हैं सरदार अली खान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और जहाँ पर शहरी जो हैं वो कुर्बानी का जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पर चाकू, छुरियाँ और गोश्त बनाने वाले औजार जो बना रहे हैं उनकी भी चांदी हो गई है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो इस बार कीमतें कुछ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी के फ़र्ज़ को जो है वो पूरा करना है, जिसकी बिना पर उनकी कोशिश यह है कि वो अपने कुर्बानी के जानवरों को जो है वो अपने हाथों से ही ज़िबा करें। दूसरी जानिब जब हमारी लोहारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आम दिनों की निस्बत जो है वो काम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बिना पर जो है वो कीमत भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इस काम में चूँकि मेहनत भी लगती है, जिसकी बिना पर जो है वो कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो कदरे ज़्यादा हैं। अब शहरी जो आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, अपने पुरानी चाकू छुरियों को लेकर आए हुए हैं और जो छुरियाँ उनकी ख़त्म हो चुकी हैं उसकी जगह जो है वो नई छुरियाँ और चाकू खरीद भी रहे हैं। जी, ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी रह गया है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में ख़रीदार मुनासिब कीमत के जानवर की तलाश में है, लेकिन व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बात करते हैं मोहम्मद ज़रीफ़ से। ज़रीफ़, बताइएगा मवेशी मंडी में क्या भाव ताव चल रहे हैं? ज़रीफ़ से भी रब्ता करेंगे, लेकिन लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों के खुश्क और सब्ज़ चारे की कीमत में दुगना इजाफा कर दिया गया है और इस बारे में बात करेंगे मियाँ शुएब से। शुएब, जानवरों के चारे की कीमतों के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में आखिरी रोज़ है, लेकिन जो जानवरों के लिए सब्ज़ चारा उसके साथ साथ जो खुश्क चारा है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। ख़रीदारों का कहना है कि जो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो सब चारा उसकी कीमत में 20 से 30 रुपये इजाफा किया गया, जबकि जो खुश्क चारा जिसमें चोकर दाना वगैरह उसकी कीमत में 40 से 50 रुपये जो दुकानदारों की जानिब से इजाफा किया गया है, जिस पर आज क्योंकि आखिरी रोज़ है, तमाम जो बच्चे हैं और बड़े सब की यही ख्वाहिश है कि आप जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदा है उसकी खिदमत करें, खूब उसकी तवाज़ा करें, लेकिन जो कीमतें इस कदर आज बढ़ा दी गई हैं कि जो चारे को हाथ नहीं लग रहा। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से जो पीछे से सप्लाई आ रही है उसमें कि जो किरायों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमें चारे की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। और इसके साथ क्योंकि आज आखिरी रोज़ है, आज के रोज़ जो है वो जो सप्लाई है वो कम मिली है और इसके मुकाबले में जो डिमांड है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत एलॉन मस्क ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन का अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी जाली अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम करने में नाकाम रही है। ट्विटर के चेयरमैन ने एलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है।